सर इम्पॉर्टेंट चीज़ वही कि जो हम पिछले कुछ सत्रों से डिस्कस कर रहे हैं, हेज के साथ लॉन्ग बने रहे, क्या वही स्ट्रैटेजी आगे कंटिन्यू करना है? 3 PM मूव जो रहता है वो अक्सर दिखाई देता है। देखिए, एक तो ना सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने कल का लो भले ही ना तोड़ा हो, लेकिन कल के मुकाबले आज सेशन खराब है। क्योंकि कल का लो 24,000 था बस, लेकिन वो कल का लो 915 पे बना। उसके बाद मार्केट का वन वे पॉजिटिव मूव था। आज मार्केट में वन वे पॉजिटिव मूव नहीं था, और आज वन वे पॉजिटिव ना होने के कारण भी है ना श्रेया। देखिए, अगर आप तो कच्चा तेल जिस तरीके से ऊपर भागा है, रुपया जिस तरीके से गिरा है, सेंटिमेंट जिस तरीके से खराब हुआ है, आई थिंक उस सब का कॉम्बिनेशन है। प्लस आज थोड़ी सी एक्सपायरी का भी फैक्टर है, तो ये सारे फैक्टर हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाजार में ना घबराहट नहीं है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ ना, सबके दिमाग से ये निकल रहा है कि यार ये क्या है, इनको क्या पड़ी थी। अभी हमारे पोर्टफोलियो रिपेयर होने शुरू हुए थे, नहीं अभी हमारे पोर्टफोलियो रिपेयर होने शुरू हुए थे, अभी तो मार्केट में तेजी शुरू हुई थी। ये क्यों बेकार में ये सब जो ईरान और यूएस है, अब विलन कौन है हमें नहीं पता। अब कई लोगों को ईरान विलन लगता है, कई लोगों को ट्रम्प साहब विलन लगते हैं। लेकिन जो भी है, ये जो एक मार्केट के लिए एक रिस्क फैक्टर था ना, जो हट गया था, एटलीस्ट हमें लग रहा था कि एक रिस्क फैक्टर जो है वो हट गया है, वो अब मार्केट में वापस आ गया है। तो ये तो है खैर क्लियरली। लेकिन अगर यही मार्च में हुआ होता तो निफ्टी करीब करीब 400 पॉइंट नीचे होता, लेकिन अब कम से कम उतना नहीं है। ठीक है, बाजार में ना अब वो फियर फैक्टर नहीं है जो पहले था मार्च में। पहले क्या होता था, अभी ट्रम्प साहब कुछ भी बोलते थे आकर, या ईरान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आती थी, आपका एकदम से ध्यान जाता था कि कहीं कुछ बहुत गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं बोल दिया। अब कम से कम वो नहीं है यहाँ पर। ये रिस्क फैक्टर है, लेकिन वो फियर फैक्टर नहीं है। इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और बाजार की यही सोच है कि ये जो मामला है ना, ये जल्दी सुलझेगा बेसिकली। और लेकिन एक रिस्क फैक्टर तो खुला है, ये जो ट्रम्प और ये जो है, ये एक रिस्क फैक्टर तो बिल्कुल खुला है। खैर, अगर देखें आप, ऐसे में जो बैंक निफ्टी है उसकी रैली ऑब्वियसली एक रिस्क पर है, और बैंक निफ्टी चला भी काफ़ी था एक्चुअली। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एक रैली का रिस्क आना वो जेन्युइन है। 20 डेमा बैंक निफ्टी पर अगर ये टूटा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक करेक्शन का रिस्क रहेगा, जो कि करीब करीब 57,300 पर है। तो इस समय ना थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड से बचें, ये एक मेरा एक व्यू रहेगा। और इंडेक्स में इस समय कुछ समय के लिए ना इंट्राडे रहे। अगर आपको पोजीशन कैरी करना ही है ना, अगर लगे कि नहीं मैं तो करूँगा ही करूँगा पोजीशन कैरी, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों, तो आप हेज करके जाए। एक चीज़ है, निफ्टी ने एक लेवल बचाया 24,000 का। अगर आप देखेंगे निफ्टी का इंट्राडे लो, तो कल का लो 24,000 था, आज का लो 24,023 है, तो वो तो बचाया है उन्होंने, निफ्टी ने। मगर फीलिंग नहीं है अच्छी वाली इस मार्केट को देखकर। मेरा मानना ये है कि कोई पोजीशन ना कैरी करें इस समय, न्यूट्रल जाएं एकदम, क्योंकि ये बाजार अब एकदम मेक और ब्रेक लेवल पे आ चुका है। और अगर बाई चांस 24,000 की इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल 23,800 है। अगर 23,800 टूट गया तो बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, मार्केट ने इतना कुछ सहा, उसके बाद भी खड़ा रहा। लेट्स सी, कल टुमारो लिव टू फाइट अनदर डे। लेकिन कच्चा तेल, रुपया, ये सब फिर आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है, तो थोड़ा सा न्यूट्रल रहें, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। भारतीय बाज़ारों में अभी जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, उनको देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि बाज़ार कहीं ना कहीं फिर से एक रेंज में फंसता हुआ नज़र आया है, जो कि 23,800 से लेकर 24,200 की रेंज है। देखिए, वो रेंज निकलती हुई तो नज़र आई थी, लेकिन फिर से ये जो नेगेटिव न्यूज़ फिलहाल देखने को मिल रही हैं, उनकी वजह से भारतीय बाज़ारों को झटका ही लगता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन भी वैसे ही देखने को मिला। कल हम यही बात कर रहे थे कि बाज़ार 24,200-250 का ये जो निकालेगा तो केवल दीपक के सहारे ही निकाल सकता है, वरना फिर से इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब आज एक्सपायरी का दिन था और लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दे सकता है, और वैसे ही मार्केट ने एक रेंज बाउंड क्लोजिंग ही आज दिखाई है। पहले तो लग रहा था कि इंडियन मार्केट में ये रिकवरी है काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर से गिरावट के आसार ही इंडियन मार्केट में नज़र आने लगे, और ज़बरदस्त गिरावट इंडियन मार्केट दिखाता हुआ भी नज़र आया है। फिर से बाज़ार 24,000 के सपोर्ट जोन पे जाके ही ठहरा है। अब कल के दिन की बात करें तो कल का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, या तो चीज़ हो सकती है कि बाज़ार एक सीधी तेज़ी के साथ 24,200-250 का लेवल निकाले, वरना कोई बड़ा गैप अप ही इंडियन मार्केट को इस जोन से निकलता हुआ या सहारा दे सकता है। कल हो सकता है कि इंडियन मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट हो, 24,000 का लेवल भी ब्रीच हो, लेकिन जो रिकवरी हो वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हो। तो ये जो लेवल्स दिखाई देंगे आपको 24,000, 24,200 के, वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पार होते हुए नज़र आ सकते हैं। देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में तेज़ी दिखाई दे सकती है।
वरना फिर से बाजार इस रेंज में ही फंसा हुआ रह सकता है। 23,800 का एक लक्ष्मण रेखा जोन है जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन आपको दिखाई देगा। ये सपोर्ट जोन टूटता है तो दिक्कतें हैं भारतीय बाज़ारों के लिए ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। तो देखना होगा कि बाज़ार किस प्रकार से इन चीज़ों को सहन करता है। फ़िलहाल जो ईरान और अमेरिका की वजह से सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं एक कारण है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में फ़िलहाल दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा डर इंडियन मार्केट में नहीं है जिसका जैसे कि लगे कि बड़ा क्रेज़ दिखाई दे सकता है, क्योंकि थोड़ी सी भी पॉजिटिव खबर अब इंडियन मार्केट को ज़बरदस्त सहारा देती हुई नज़र आती है। FIH की भी धीरे धीरे वापसी देखने को मिल रही है। अच्छी खासी खरीदारी पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रही है, लेकिन कल फिर से बड़ी जो सेलिंग है वो FIH की तरफ से देखने को मिली थी। लेकिन यदि बाइंग FIH की यहाँ से आती है तो वो इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा सहारा देकर जा सकती है। लेकिन अब की बार जो डिप आएगा वो एक ख़रीदारी का जोन होगा। वो ख़रीदारी का जोन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट को ऊपरी स्तरों तक लेकर जा सकता है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट वापसी करता है। फ़िलहाल 24,050 के ऊपर इंडियन मार्केट में 24,200 250 के रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके बाद में 24,500 तक की रैली ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी भी करीब 1% तोड़ता हुआ आज नज़र आया है। 57,400 के स्तर फिर से देखने को मिले हैं। जैसा कि हम कल बात भी कर रहे थे कि 57,500 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, वो भी ब्रीच होता हुआ नजर आया। लेकिन अब 56,800 एक बड़ा सपोर्ट जोन है जो कि पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ भी नजर आया था, जहां से इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी में रैली देखने को मिली थी फिर से। और पिछले 1 से 2 दिन में जो बड़ी रैली दिखाई दी थी उसकी वजह से भी इंडियन मार्केट में थोड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है। ऊपर की स्तर 57,800 58,000 निकलते ही आपको फिर से 58,500 के लेवल आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। तो भारतीय बाजार एक रेंज बाउंड स्थिति में ही है। क्रूड ऑयल फिलहाल ठीक है, रुपी डॉलर में भी ठीक ठाक ही मामला चल रहा है। इसको देखते हुए इंडियन मार्केट में पुलिस ने ऐसी दिखाई दे रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।